अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो जी सुबह-सुबह आज की वीडियो में दिखाऊँगी कि चाय बना रही थी अपने लिए और आज छुट्टी है 5 फ़रवरी की और बहुत सारे लोगों को इवन कि मेरे बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा 5 फ़रवरी को क्यों छुट्टी होती है? और हम ख़वातीन होती हैं और रोज़मर्रा के जो बाहर हमारी जो जॉब्स करती हैं ख़वातीन उनको तो शायद छुट्टी के हवाले से पता हो कि 5 फ़रवरी को छुट्टी होगी, लेकिन जो हम हाउसवाइफ़ होती हैं, हम अपने कामों से इतना मगन होती हैं अपने कामों में कि हमें पता ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, 5 फ़रवरी को छुट्टी है, क्यों है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जी यौम यकजहती मनाई जाती है कश्मीर के साथ। आप लोगों को जैसे कि पता है हम सब अपनी ज़िंदगियों में कितना मगन हैं। तो जी याद रखा करें कि कश्मीर के लिए भी हमें दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला बस अपना रहम कर दे और कश्मीर पर सारे मुसलमानों पे अपना ख़ास रहम कर दे। तो इसलिए आज नमाज के बाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर हो सके तो आप 2 नवाफ़िल पढ़ के उनके लिए दुआ करें कश्मीर के लिए। तो जी मेरे लिए चाय मैंने अपने लिए बना ली, सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था। रोज़मर्रा कितने ज़्यादा काम होते हैं और जी जब छुट्टी हो ना तो काम लेट से लेट होते जाते हैं। नाश्ता काफ़ी लेट हुआ और जी नाश्ते के बाद मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, जो कि एक सब्ज़ियाँ ले आना एक बहुत बड़ा काम नहीं होता, उनको समेट के रखना काफ़ी बड़ा काम होता है। तो अच्छे तरीके से रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ जब एक साथ हम ले आए ना और वो 1-2 दिन भी अगर हम मतलब किचन में छोड़ दें ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने हमारे जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं जब शादी से ज़्यादा शादी के बाद की बातें इसलिए करती हूँ, जब मैं शादी से पहले थी ना तो मुझे कोई कभी मैंने देखा ही नहीं कि सब्ज़ी कैसे आती है और क्या होता है। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में मगन थी, अपनी स्टडीज़ में मगन थी और अकेडमी चली गई, कॉलेज चली गई, फिर बाद में मैंने बीएड किया। बस अपनी पढ़ाई में इतना मसरूफ़ रही, मैं यकीन करें कि सोचती हूँ कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि हमारे घर सब्ज़ी आती थी तो उसका क्या होता था। तो ये सारे काम होते थे, ज़ाहिर है घर में भी होते थे, लेकिन माशाल्लाह मैं सबसे छोटी और भाभियाँ थी, बहनें थी, अम्मी थे, तो सब मिल-जुल के कर लेते थे। मुझे नहीं याद होता था कि कैसे होता था। तो जब मैं इधर आई हूँ ना, ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं, शादी हुई है, मदर इन लॉ ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, यानी बहुत प्यार-मोहब्बत से मुझे सिखाया सब कुछ और मैंने उनको देखा, इतनी एक्टिव ख़वातीन मैंने ख़ातून यानी ख़वातीन तो नहीं, इतनी एक्टिव और इतनी नीट एंड क्लीन और इतनी साफ़-सुथरी ख़ातून मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में और इतनी यानी वो हर चीज़ को इतना अच्छा मैनेज करती होती थी। मेरी मदर इन लॉ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छा रखती होती थी। यानी मेरे ससुराल में ये था कि जब सब्ज़ी आएगी ना, तो फ़ौरन यानी जैसे ही आई है फ़ौरन उसको सेट करके रखा जाता था। इवन कि मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ ना जैसे आप देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं रखना, अच्छे तरीके से यानी जैसे मैंने सेब और माल्टे रख दिए, इनको साफ़ करके रखा जाता था। हरी मिर्चें थी, उनकी जो ऊपर उनकी डंडी होती है उसको हटा के फिर डब्बे में रखा जाता था, यानी बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ समेटी, कोशिश करती हूँ उसी तरह करूँ। लेकिन आज हमारा इरादा था हम गाजर का हलवा बनाएँगे, तो जी आज हमने साथ-साथ गाजर का हलवा शुरू कर दिया था। चॉपर ने ज़िंदगी आसान कर दी है, गाजर कद्दूकस करना आसान हो गया है और जी हलवा भी तैयार हो गया था। बहुत टाइम लगा, देखने में ऐसे लग रहा है फ़ौरन-फ़ौरन बन गया, लेकिन बहुत टाइम लगा था। छुट्टी थी इसलिए हमने छुट्टी को अवेल किया और हमने ये इतना बड़ा काम कर लिया। आज मेरे बेटे की है बर्थडे और माशाल्लाह इब्राहीम इसका नाम है और ये माशाल्लाह माशाल्लाह 6 इयर्स का हो गया है और सुबह से पूछ रहा था मम्मा मेरी बर्थडे कैसे मनाएँगे, क्या करेंगे? जब हमने गाजर का हलवा बनाया ना तो सारी वो हमारी एक्साइटमेंट डाउन हो गई, क्योंकि हम इतना थक गए। उसमें ज़ाहिर है काम होता है उसको हिलाना और सब कुछ, मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके सब कुछ किया तो थक गए थे। तो फिर हमने कहा कि सादा-सा केक कट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को ना कहीं बाहर आप लोगों को लेके जाएँगे, जहाँ पे भी आप कहोगे आपको यहाँ पे सिंदबाद है, कोई पार्क में ले जाएँगे, जहाँ पे भी आपको पिज़्ज़ा खिलाने ले जाएँगे। तो बच्चे शुक्र है मान गए। तो जी जिसकी बर्थडे होती है ना वो बच्चा सारा दिन इतना एक्साइटेड होता है, सबको बता रहा होता है मेरी बर्थडे, आज मेरी बर्थडे, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अपने भाइयों से पूछा था आज मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तो इस तरह होता है कि जब किसी की भी बर्थडे होती है ना तो इनके बाबा सबकी तरफ से ना छोटे-छोटे गिफ्ट ले आते हैं ताकि बच्चे को हम सब दे दें। तो सबकी तरफ से छोटे-छोटे गिफ्ट्स लेके आए थे और वो हमने इसको दे दिए। एंड पे आपको दिखाऊँगी वो अपने गिफ्ट्स के साथ खेल रहे हैं, तो वीडियोज़ में शायद मैं वो क्लिप नहीं बना सकी। तो इस तरह
छोटी-छोटी खुशियाँ हमें मनाते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे खुश रहें और उनकी यादें भी हम जमा कर लेते हैं। जब वो बड़े होते हैं फिर वो देखते हैं कि हमारी बर्थडे कैसे मनाई थी। तो ये इस्माइल को है अपनी कार्स का शौक, गाड़ियाँ पसंद है, तो तीनों के लिए गिफ्ट आते हैं। जो किसी की भी बर्थडे होगी तीनों के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट आएँगे। तो इस्माइल के पास ये गाड़ियाँ हैं और इब्राहिम अपने ब्लॉक से खेल रहा है और इस दाऊद है जो उसको पेंटिंग का शौक है माशाल्लाह। तो उसके लिए हर दफ़ा कुछ ना कुछ पेंटिंग से रिलेटेड आता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। कल तक लें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।